मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी साथी सीएचओ के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं साथियों, उसकी कारण बता देता हूं। आज हमें नरेश ठकराल सर ने पूरी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा चीजें मैं नहीं बता सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीजें हम आप लोगों के सामने नहीं रख सकते, लेकिन बहुत जल्द इसका रिजल्ट आने वाला है साथियों। साफ उन्होंने ये कहा है हमसे, उन्होंने 7 वर्किंग डेज मांगे थे, 7 वर्किंग डेज पूरे हो गए थे। आज मैं सीधा उनके पास गया, मैंने कहा साहब 7 वर्किंग डेज हो गए, आप बताओ अब हम लोग क्या करें। अगर आप लोगों के ऊपर, मैंने साफ कहा अधिकारियों को कि आप लोगों के ऊपर अगर कोई राजनीतिक दबाव आ रहा है, मुख्यमंत्री जी दबाव बना रहे हैं, चिकित्सा मंत्री जी दबाव बना रहे हैं, कोई भी दबाव बना रहा है तो आप हमें बताइए। हम चिकित्सा मंत्री को घेरेंगे, मुख्यमंत्री को घेरेंगे, लेकिन हमें इस वैकेंसी का रिजल्ट तुरंत प्रभाव से चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे। हमें इस परिणाम में देरी होने का रीजन क्या है? इस प्रकार से अगर आप देरी करेंगे तो हमें आशंका होती है कि इस प्रकार का कोई ना कोई घपला तो नहीं चल रहा है कहीं। हर व्यक्ति को आशंका होती है। 1.5 महीना हो गया, एमपी में भी रिजल्ट आ गया। उन्होंने कहा एमपी में फॉर्म बहुत कम थे और बहुत कम उन लोगों को रिजल्ट छोटा सा ही था, एक तरीके से तैयार करना संभव था, लेकिन हम लोगों ने आरपीएससी से और अधीनस्थ आयोग से, दोनों से कंबाइन एक एक चीज लेके और उसके बाद हम लोग इस वैकेंसी का रिजल्ट निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो इसमें मुख्य समस्या अभी पैदा हुई है वो ये आ रही है कि सबसे मुख्य समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि भाई जो कॉपीज थी, जैसे जो जमा हुए थे, जो ओमार शीट वगैरह सारी चीजें जमा हुई थी, तो उसको जब स्कैन किया इन लोगों ने और स्कैन करने के बाद कुछ लोगों के जैसे रोल नंबर नहीं आ रहे, किसी के उसमें वो नहीं आ रहे, जो जैसे आंसर वगैरह कोई गिने चुने लोगों के स्कैन नहीं हो पाए थे या कुछ मिस्टेक हो रही थी। कुछ लोगों ने रोल नंबर भी उल्टे सीधे लिखे थे, कईयों ने एप्लीकेशन भी दी थी, इसमें बताया भी था, ग्रेवियंस वगैरह भी दी थी लोगों ने। तो साथियों उसमें स्कैन नहीं होने की वजह से दिक्कतें आई थी, तो उन कॉपीज में छोटा मोटा जो मिलान नहीं हो पा रहा था गिनी चुनी में, तो उनको पूरी तरह से कोई भी बच्चा, एक भी स्टूडेंट आज रह जाता है रिजल्ट से वंचित तो वो कल कोई कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा। और हमने पहले ही मैंने सबसे पहली मांग यही करी थी कि ये भर्ती कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की होती है, तो इसके अंदर कैविएट ले सरकार, खुद विभाग भी कैविएट ले, ताकि इस पे स्टे नहीं आ सके। कैविएट जब किसी भर्ती में लग जाता है तो बिना किसी रीजन के आप स्टे नहीं दे सकते, जज स्टे नहीं दे सकते इसमें भर्ती में। तो साथियों मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कॉपीज का इन्होंने बताया कि भाई कॉपीज में थोड़ा सा स्कैन में छोटा मोटा रोल नंबर का इस प्रकार की हेराफेरियां आ रही है, चीजें आ रही थी, तो इसमें दिक्कतें आ रही थी। तो साथियों वो दिक्कत आने की वजह से जो आज से प्रक्रिया शुरू हुई है एक चीज की, वो मैं बता देना चाहता हूं आपको। पहले बीच में 1 महीना रोस्टर खा गया इन लोगों का। उन्होंने साफ बताया कि 1 महीना हमारा रोस्टर खा गया, 1500 वैकेंसियां जुड़ना और रोस्टर उनके डिवाइडेशन पूरा उसके हिसाब से, तो वो इनका गड़बड़ हो गया था। बहुत इन्होंने मेहनत करके उसका तैयार किया है। फिर उसके बाद आज से जो फिजिकली जो नहीं हो पाई थी कॉपियां वगैरह, जिनमें छोटा मोटा मिस्टेक हो रखा था, वो सारी कॉपीज फिजिकली चेक हो रही हैं बिल्कुल कैमरों के सामने, और पूरा जल्द से जल्द उसके 1-2 दिन में, 2-3 दिन में लास्ट परिणाम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो चंद लोगों का बच गया था, कोई मिस्टेक हो रही थी, वो सारी चीजें इन लोगों ने कर दी हैं। इसके बाद उन्होंने यूं कहा है कि ये वीकेंड है ना, इसके अंदर हर हाल में रिजल्ट वीकेंड तक जारी हो जाएगा। चाहे इन्होंने बार उस दिन भी हम लोग गए थे तो बोले थे वर्किंग डे प्लस, मतलब टोटल हमें 7 दिन और दे दीजिए। उन्होंने 7 दिन हमसे मांगे थे, लेकिन हमसे उन्होंने फाइनल डेट बता दी है कि भाई 11 तारीख, ये जो आने वाली 11 तारीख है, 11 जनवरी से पहले हर हाल में 11 जनवरी तक या 11 जनवरी से पहले या 11 जनवरी को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और 11 जनवरी को अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता है तो मैंने साफ शब्दों में उनको कह दिया है कि अगर हमारे छात्रों का, हमारे विद्यार्थियों का, जो बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं इन भर्तियों का की परिणाम का, जल्द से जल्द अगर 11 जनवरी तक लास्ट रिजल्ट नहीं आता तो हम 12 जनवरी को सिविल लाइन फाटक की चढ़ाई कर रहे हैं। साथियों में